अष्टावक्र का जो पहला सूत्र है वह इतना सरल दिखता है कि मन भ्रमित हो जाता है और इतना गहरा है कि साधारण बुद्धि उसके किनारों को भी नहीं छू सकती। अष्टावक्र कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में पड़ी हुई स्त्री को देख ले या मृत्यु का सामना कर ले, फिर भी जिसका मन विचलित न हो, जो सुख दुख पुरुष स्त्री संपत्ति विपत्ति किसी में भी कोई विशेष भेद न देखे, जो हर परिस्थिति में समदर्शी रह सके, वही मुक्त है। यह वाक्य शब्दों में छोटा है, लेकिन इसमें पूरी जीवन दर्शन छिपा हुआ है। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी कंपनाएं दो जगह होती हैं, काम में और मृत्यु में। यही मनुष्य के भय और आकर्षण के दो केंद्र हैं। जितना तुम्हारा मन स्त्री के आकर्षण से हिलता है, उतना ही मृत्यु के भय से कांपता है। ये दो ध्रुव हैं जिनके बीच तुम पूरी जिंदगी झूलते रहते हो। अष्टावक्र कहते हैं, जो इन दोनों ध्रुवों पर अविचल रह सके, वही वास्तव में मुक्त है। और समझो मेरे प्रिय, मनुष्य देखता क्या है? मनुष्य दुनिया नहीं देखता, मनुष्य अपनी वासनाओं का प्रतिबिंब देखता है। तुम स्त्री को नहीं देखते, तुम अपनी इच्छा को देखते हो। तुम मृत्यु को नहीं देखते, तुम अपने भय को देखते हो। देखने वाला मन यदि ग्रसित है, भरा हुआ है, इच्छाओं से लबालब है, तो दुनिया वैसे ही दिखाई देती है जैसी उसकी वासनाएं चाहती हैं। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं, जिसका मन स्थिर हो गया, जिसका मन शांत हो गया, जो स्त्री को स्त्री की तरह देख सके, मृत्यु को मृत्यु की तरह देख सके, वही मुक्त है। क्योंकि मुक्त पुरुष वस्तुओं को उनके स्वरूप में देखता है, अपने मन के प्रक्षेपण में नहीं। और यह बहुत कठिन है मेरे प्रिय, अत्यंत कठिन, क्योंकि मन तो जन्म से ही भरा हुआ है। इच्छाओं की भीड़, सपनों की भीड़, भय की भीड़। जिस मन का संसार प्रवाह समाप्त हो गया हो, उसमें न हिंसा बचती है, न करुणा, न अहंकार का उतार चढ़ाव, न हीनता का बोझ, न कोई आश्चर्य, न कोई शोभ। वह शांत है जैसे गहरा स्थिर जल। ऐसा मन हिलता नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मन नहीं बदलता। और अष्टावक्र कहते हैं, मुक्त पुरुष न विषयों से भागता है, न विषयों में फंसता है। वह जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। वह न आसक्ति करता है, न द्वेष करता है। उसे जो मिलता है वह भी स्वीकार, जो नहीं मिलता वह भी स्वीकार। क्योंकि उसका मन नित्यासंग है, बिना पकड़ वाला, बिना चिपकने वाला। उसके पास आता है तो भी ठीक, चला जाता है तो भी ठीक। ऐसे मन के लिए दुनिया न बंधन है, न मुक्ति। दुनिया सिर्फ एक खेल है, एक लीला है। और देखो मेरे प्रिय, अष्टावक्र कहते हैं, जिसका चित्त शून्य हो गया, वह न समाधान जानता है, न असमाधान, न हित की खोज में है, न अहित के भय में। वह कैवल्य की अवस्था में रहता है। यह शून्यता क्या है? यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है। यह वह पूर्णता है जिसमें सब कुछ गिर जाता है। इच्छाएं, सपने, भय, द्वेष और सबसे बड़ा मैं। जब यह सब पिघल जाता है, तब एक शून्यता बचती है। पर यह शून्यता मृत नहीं, यह शून्यता जीवित है, वाइब्रेटिंग है, शाइनिंग है। वही कैवल्य है। लेकिन यह कैवल्य, यह मौन, यह विमुक्त अवस्था तब तक नहीं जन्म ले सकती जब तक मनुष्य अपने भीतर के दो मुख्य बंधनों को नहीं समझ लेता, राग और भय। अष्टावक्र का पूरा दर्शन इन दो शब्दों पर टिका है। राग जीवन के प्रति है, भय मृत्यु के प्रति। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जहां राग होगा वहां भय भी होगा। जीवन को जितना पकड़ोगे मृत्यु उतनी ही भयावह लगेगी, और जीवन को जितना छोड़ दोगे मृत्यु उतनी ही सहज लगेगी। मनुष्य जीना चाहता है, हां, लेकिन क्यों, यह वह खुद भी नहीं जानता। वह किसी भी हालत में जीना चाहता है, चाहे जीवन सुखमय हो या दुखमय, चाहे गरिमा में हो या अपमान में, चाहे शरीर स्वस्थ हो या टूट चुका हो। सड़क किनारे पड़े भिखारी को देखो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन को जानता नहीं। अगर जान लिया होता तो पकड़े रखने की जरूरत ही न होती। मनुष्य जीवन को पकड़कर इसलिए बैठा है क्योंकि उसने उसे जिया नहीं है। हमेशा कल के भरोसे रहती है। उसकी आंखें कल कुछ मिलेगा, कल कुछ बदलेगा, कल कुछ होगा, और आज कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो आज को जीने से बचता है और भविष्य के सपने उसकी बैसाखी बन जाते हैं। इसीलिए मृत्यु का भय इतना बड़ा है, क्योंकि मृत्यु कल को खत्म कर देती है। मृत्यु शरीर को नहीं मारती, मृत्यु भविष्य को मारती है। भविष्य के समाप्त होते ही मनुष्य खुद को असहाय महसूस करता है। यही कारण है कि मनुष्य पुनर्जन्म की कहानी बनाता है। एक और मौका, एक और जीवन, क्योंकि उसे कल चाहिए, और वही कल उसकी बेड़ियां हैं। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति जीवन को ठीक से जी लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उसे कोई डर नहीं बचता, कोई लालसा नहीं बचती, क्योंकि उसने जीवन को पूरा चखा है। उसकी मिठास भी, उसका कड़वापन भी, उसका संघर्ष भी, उसका आनंद भी। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं, वही मुक्त है। और अष्टावक्र इसी समता की बात करते हैं। जिसके लिए स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, जिसके लिए सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, जिसके लिए संपत्ति न आकर्षण है, न विपत्ति भय है, वही वास्तव में मुक्त है। यह कोई नैतिकता की बात नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जिस व्यक्ति का मन तब भी विचलित न हो जब वह प्रेम में पड़ी स्त्री को देखे, या जब मृत्यु उसके सामने आ खड़ी हो, वही मुक्त है। यह वाक्य सुनते ही साधारण मनुष्य चौंक जाता है, क्योंकि स्त्री और मृत्यु ये दो प्रतीक मनुष्य के मन को सबसे अधिक हिलाते हैं। एक में आकर्षण है, दूसरे में भय। एक जीवन का द्वार है, दूसरा जीवन का अंत। लेकिन अष्टावक्र इन दोनों को एक ही तराजू में रखते हैं। क्यों? यह प्रश्न गहरा है, और इसका उत्तर मनुष्य की चेतना के सबसे प्राचीन रहस्यों में छिपा है। समझना मेरे प्रिय, भारतीय दृष्टि में जीवन एक वृत्त है, सीधी रेखा नहीं। पश्चिम ने जीवन को रेखा की तरह देखा, जन्म से मृत्यु तक, लेकिन भारत ने जीवन को वृत्त की तरह देखा, जहां शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर लौट आते हैं। जन्म जहां से आता है, मृत्यु भी उसी स्रोत में उतरती है। जन्म का द्वार स्त्री है, मृत्यु का द्वार भी उसी ऊर्जा का विपरीत ध्रुव है। इसलिए भारत में काली को मां भी कहा गया, और मृत्यु भी, सुंदर भी, भयानक भी। यह विरोधाभास नहीं, यह जीवन का सबसे सुंदर काव्य है। स्त्री, यहां स्त्री नहीं बल्कि जन्म की ऊर्जा का रूपक है, और मृत्यु जन्म की ऊर्जा का प्रतिलोम। यही कारण है कि अष्टावक्र स्त्री और मृत्यु को साथ रखते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर सबसे प्रबल ऊर्जा काम है, और काम ऊर्जा ही जीवन की धारा है। जहां काम प्रबल है वहां जीवन उफान मारता है, जहां काम क्षीण होता है वहां जीवन ढलान पर चलने लगता है। जन्म काम से होता है,
जीवन काम से चलता है और मृत्यु तब आती है जब काम ऊर्जा अंततः समाप्त होने लगती है। काम ऊर्जा का उफान बचपन की गंगोत्री से जवानी की बाढ़ तक जीवन की चढ़ान है, और काम ऊर्जा का क्षय बुढ़ापे की ढलान से मृत्यु की खाई तक जीवन का उतरना है। अष्टावक्र जब कहते हैं कि मुक्त पुरुष स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता, तो उनका अर्थ स्त्री से नहीं वासना से है। और जब कहते हैं कि मृत्यु से विचलित नहीं होता, तो उनका अर्थ मृत्यु के दर्शन से नहीं भय से है। मुक्त पुरुष वह है जो वासना से परे है और भय से भी परे, जिसने जीवन के स्रोत और जीवन के अंत दोनों को समान दृष्टि से देख लिया। और यह अनुभव अत्यंत कठिन है मेरे प्रिय, क्योंकि मनुष्य वासना से सबसे अधिक बंधा है। शरीर का हर कण हर कोशिका वासना से बनी है। हम सिर्फ अपने मन से कामुक नहीं हैं, हमारा शरीर काम ऊर्जा की नदी है। पुरानी ताओवादी ग्रंथों में लिखा है कि वृद्ध सम्राटों को हमेशा युवा स्त्रियों से विवाह करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें यह भ्रम बना रहे कि जीवन अब भी शेष है। युवा स्त्री की उपस्थिति वृद्ध शरीर में थोड़ी देर के लिए एक कृत्रिम जीवंतता भर देती थी, एक पिघला हुआ भ्रम, क्योंकि वासना ऐसी ही है, वह जीवन की प्रतीति देती है, भले जीवन वस्तुतः शेष न हो। और इसलिए मेरे प्रिय, यदि कोई वृद्ध पुरुष अचानक प्रेम में पड़ जाए तो उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी हड्डियों में गर्माहट उतर आती है, क्योंकि प्रेम का आकर्षण गहराई में वासना का ही रूप है। और यदि एक युवा व्यक्ति प्रेम से वंचित रह जाए तो वह जवानी में ही बूढ़ा लगने लगता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। अष्टावक्र स्त्री और मृत्यु को साथ रखकर एक संकेत देते हैं कि वासना और भय दोनों जीवन के दो छोर हैं। एक जीवन को खींचता है, दूसरा जीवन को छोड़ने नहीं देता। वासना जीवन है और वासना का क्षय मृत्यु है। इसलिए मनुष्य अंतिम समय तक वासना से चिपकता है, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। समझने की कोशिश करना, वासना भविष्य देती है, मृत्यु भविष्य काट देती है। इसलिए मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह भविष्य के टूटने से डरता है। मृत्यु शरीर को नहीं मारती, वह कल को मार देती है। इसलिए मनुष्य पुनर्जन्म की आशा बनाए रखता है, एक नया कल, एक नया मौका। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो वर्तमान में जी लेता है, जो जीवन का स्वाद ले लेता है, जो अपने अस्तित्व को सीधे सीधे देख लेता है, वह कल से मुक्त हो जाता है और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री के आकर्षण को भी देख सकता है और मृत्यु के भय को भी, पर उसके भीतर कोई तरंग नहीं उठती। वह दोनों को देखता है, पहचानता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं, और यही मुक्ति है। मेरे प्रिय, मन की तरंगों का रुक जाना। जब तरंग रुक जाए तो स्त्री स्त्री रहती है, वह वासना नहीं बनती। मृत्यु मृत्यु रहती है, वह भय नहीं बनती। अष्टावक्र कहते हैं, जो इस अवस्था को प्राप्त कर ले वह मुक्त है, जीवित ही मुक्त। वह करता हुआ भी करता नहीं है, वह जीता है पर बिना पकड़ के। उसका मन आसक्ति में भी नहीं जाता और वैराग्य में भी नहीं फंसता। राग और भय, ये दो शब्द जितने छोटे दिखते हैं, उतनी ही गहराई में ये मनुष्य को बांधने वाली पूरी जंजीर बन जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जीवन में दो ही बंधन हैं, राग और भय। और ये समझने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज है, क्योंकि पूरी मानवता उसके सपने, उसके दुख, उसकी आकांक्षाएं, उसकी वासनाएं, उसकी पराजय, उसकी विजय, सब इन दो तारों पर टिकी हुई है। एक तरफ राग है जीवन की लालसा, दूसरी तरफ भय है मृत्यु का कंप। और जो व्यक्ति इन दोनों तारों के बीच झूलता रहता है,
उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। उसका मन चाह की ओर खींचेगा तो भय उसे पीछे खींचेगा, भय से भागेगा तो इच्छा उसे आगे धकेलेगी। पूरा जीवन एक पेंडुलम की तरह बीतता है, कभी आशा की ओर, कभी निराशा की ओर, कभी प्रेम की ओर, कभी पीड़ा की ओर, कभी संपत्ति की ओर, कभी हानि की ओर। अष्टावक्र इस पेंडुलम को रोक देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह गति चलती रहेगी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। और देखो मेरे प्रिय, मनुष्य जीना चाहता है, लेकिन क्यों, ये वह खुद भी नहीं जानता। अगर तुम किसी से पूछो कि तुम जीवन क्यों चाहते हो, तो वह कहेगा क्योंकि जीवन सुंदर है। लेकिन ऐसा कहने वाला व्यक्ति शायद ही कभी जीवन को सच में देखा हो। जीवन उसके लिए उम्मीद है, आज नहीं मिला, शायद कल मिलेगा। हम जीवन को सीधे कभी नहीं देखते, हम हमेशा कल की उम्मीद में जीते हैं। आज का स्वाद नहीं लेते, आज की खुशबू नहीं लेते, आज की रोशनी को नहीं छूते। हमारी आंखें कल में टिकी रहती हैं। और जो व्यक्ति कल में जीता है वह जीवन को कभी नहीं जीता, वह सिर्फ आशा के सहारे चलता है। और यही आशा है जो उसे जीवन से बांध लेती है, इतनी जकड़न से कि वह मरना नहीं चाहता। मृत्यु उसे इसलिए नहीं डराती कि शरीर समाप्त हो जाएगा, मृत्यु उसे इसलिए डराती है कि भविष्य समाप्त हो जाएगा। मृत्यु शरीर का अंत नहीं है, मृत्यु भविष्य का अंत है। और मनुष्य भविष्य से इतना प्रेम करता है कि वह वर्तमान को जीने का साहस ही नहीं कर पाता। इसीलिए भिखारी भी जीना चाहता है। तुम उसे देखते हो, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह जीवन से चिपका रहता है, क्योंकि उसने जीवन को जिया नहीं। इसलिए उसे लगता है कि शायद कल कुछ बदल जाएगा। हम मरने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जीवन को हमने कभी छुआ ही नहीं है। हम सिर्फ चाह के सहारे जीते हैं, स्वाद के सहारे नहीं। और जिसने जीवन का स्वाद न लिया हो वह मृत्यु का सामना कैसे करेगा। जो अधूरा है वह छोड़ नहीं पाता, जो भरपूर है वही छोड़ सकता है। इसलिए जिसने जीवन को पूरा जी लिया वह मृत्यु का खुले हाथों स्वागत करता है। उसे किसी कल की जरूरत नहीं रहती, वह आज में पूर्ण होता है। इसलिए मौत में भी पूर्णता देखता है। मेरे प्रिय, अष्टावक्र कहते हैं, राग और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतना ही नहीं, जितना राग जीवन के प्रति होगा उतना ही भय मृत्यु के प्रति होगा। जीवन से जितना चिपकना, मृत्यु से उतना ही डरना। इसलिए जो जीवन से मुक्त होता है वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। और यह मुक्त होना कोई तर्क नहीं है, यह अनुभूति है। यह तब आता है जब तुम जीवन को सीधे देख लेते हो, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी परियोजना के। और यह देखने का क्षण वही क्षण है जहां मन का आवरण गिर जाता है। लेकिन मेरा प्रिय, यह समझना कि राग सिर्फ स्त्री या पुरुष के प्रति नहीं है, सिर्फ संपत्ति या पद के प्रति नहीं है। राग का केंद्र बहुत गहरा है। राग जीवन के प्रति है, और जीवन के प्रति यह पकड़ इतनी प्रबल है कि उसके कारण मनुष्य मृत्यु का नाम भी सुनते ही कांप जाता है। मौत तुम्हें इसलिए भयभीत करती है क्योंकि वह आपकी पकड़ को तोड़ देती है। यह पकड़ शरीर की भी हो सकती है, संबंधों की भी, सपनों की भी, इच्छाओं की भी। पर पकड़ तो पकड़ है। और जब व्यक्ति पकड़ छोड़ देता है तब जीवन पहली बार खिलता है। पकड़ के साथ जीवन नहीं खिला करता, पकड़ तो हमेशा कांटा बन जाती है। और पकड़ ही मृत्यु का भय पैदा करती है। और अष्टावक्र का दूसरा वाक्य और भी गहरा है, जीवन और मृत्यु में बराबरी का बोध। यह बराबरी का बोध तब नहीं आता
जब तुम किसी तर्क में उलझते हो। यह तब आता है जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, जब तुम्हारे भीतर पहली बार यह जागता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वासना या भय नहीं हूं। तभी मृत्यु का भय टूटता है, और जब मृत्यु का भय टूटता है तो जीवन का राग भी टूट जाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र स्त्री और मृत्यु का उदाहरण एक साथ देते हैं, क्योंकि स्त्री जन्म का प्रतीक है और मृत्यु अंत का। ये दोनों एक ही प्रवाह के दो छोर हैं, एक आरंभ, दूसरा विसर्जन। मेरे प्रिय, ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति स्त्री को देखकर हिल जाता है तो उसने स्त्री नहीं देखी, उसने अपनी अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब देखा। और जब कोई मृत्यु को देखकर कांप जाता है तो उसने मृत्यु नहीं देखी, उसने अपने भविष्य के टूट जाने का भय देखा। चाहे स्त्री हो या मृत्यु, विचलन तुमसे आता है, वस्तु से नहीं। मुक्त व्यक्ति विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर कोई तरंग नहीं उठती, न राग की, न भय की, न वासना की, न विरक्ति की। वह सिर्फ देखता है संभाव से, क्योंकि उसका मन शांत है, वह तरंगहीन समुद्र है। और ये जो अष्टावक्र कहते हैं, जिसका संसार प्रवाह समाप्त हो गया, ये संसार बाहर का नहीं है। बाहर का संसार कभी समाप्त नहीं होता। पेड़ बढ़ते रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी, सूरज उगेगा, लोग हंसेंगे, लोग रोएंगे। बाहर का संसार चलता रहेगा। जिस संसार के समाप्त होने की बात है वह भीतर का संसार है, विचारों का संसार, इच्छाओं का संसार, भय का संसार, स्मृतियों का संसार, उम्मीदों का संसार। जब यह भीतर का संसार गिर जाता है तब व्यक्ति मुक्त होता है, क्योंकि तब वह वास्तविक दुनिया को बिना किसी आवरण के देख पाता है। यही गति मुक्त पुरुष की है। वह न सुख का दास है, न दुख का, न जन्म में लिप्त है, न मृत्यु में, न वासना में अंधा है, न भय में पस्त। वह जीवन को पूरी तरह देखता है, जैसे कोई पर्वत शिखर से घाटी को देख रहा हो। कुछ उसे आकर्षित नहीं करता और कुछ उसे डराता नहीं। वह धीर है, समभाव है, स्थिर है। वह तरंगों को नहीं मानता, वह सागर को मानता है। तरंगे उठती हैं और गिर जाती हैं, सागर रहता है शांत, गहरा, अचल, जहां मन समाप्त हो जाता है, जहां अहंकार गलकर गिर जाता है, जहां इच्छाएं राख हो जाती हैं, जहां व्यक्ति पहली बार अपनी वास्तविक प्रकृति को देख पाता है। यह वह जगह है जहां शब्द पहुंच नहीं सकते, जहां विचार टिक नहीं सकते, जहां बुद्धि स्वयं रास्ता छोड़ देती है। यह वह धरातल है जहां मुक्त पुरुष जन्म लेता है, क्योंकि मुक्त पुरुष जन्म से नहीं बनता, जागरण से बनता है। जागरण कोई घटना नहीं, कोई चमत्कार नहीं। जागरण मन का गिर जाना है, अहंकार का पिघल जाना, इच्छाओं का समाप्त हो जाना। और जिस क्षण यह सब गिर जाता है, व्यक्ति पहली बार स्वयं हो जाता है। न पुरुष, न स्त्री, न हिंदू, न मुसलमान, न पापी, न पुण्यात्मा, सिर्फ अस्तित्व का एक शुद्ध साक्षी, एक नितांत मौन, एक अनंत आकाश। समझना, अष्टावक्र कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर संसार प्रवाह समाप्त हो गया होता है, उसमें न हिंसा रहती है, न करुणा, न अहंकार की उछल कूद रहती है, न हीनता की ध्वनि, न कोई आश्चर्य, न कोई क्षोभ। कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। ये सुनते ही मनुष्य डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुक्त पुरुष तो लकड़ी जैसा हो जाएगा। कोई भावना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं। लेकिन यह गलतफहमी है। हिंसा और करुणा दोनों द्वंद्व हैं।
जहां अहंकार हो वहीं हिंसा और वहीं करुणा भी। जिस व्यक्ति ने भीतर के द्वंद्व को पार कर लिया उसमें ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। नॉट बिकॉज ही बिकम्स इमोशनलेस बट बिकॉज ही बिकम्स ईगोलेस। वह किसी को दुख नहीं देता क्योंकि अब देने वाला ही नहीं रहा। वह किसी पर दया नहीं करता क्योंकि वह किसी को नीचा नहीं देखता। करुणा और हिंसा दोनों अहंकार के दो अलग अलग रंग हैं। अहंकार यदि नकारात्मक रूप में प्रकट हो तो हिंसा बन जाता है, और सकारात्मक रूप में प्रकट हो तो करुणा बन जाता है। मुक्त पुरुष इन दोनों से परे है। वह न ऊंचा है न नीचा, न श्रेष्ठ न अश्रेष्ठ। वह बस है, जैसे हवा, जैसे आकाश, जैसे प्रकाश। और अष्टावक्र का अगला सूत्र और गहरा है। मुक्त पुरुष न विषयों का द्वेष करता है और न विषयों में आसक्त होता है। यह समता जीवन के किसी कोने में बैठकर पैदा नहीं होती, यह गहरी अनुभूति से जन्म लेती है। आसक्ति और द्वेष दोनों एक ही वस्तु के दो ध्रुव हैं। जिस वस्तु से तुम चिपकते हो उससे ही तुम एक दिन दूर भी भागते हो। प्रेम और घृणा एक ही ऊर्जा है, बस प्रवाह की दिशा उलट जाती है। मुक्त पुरुष न प्रेम में गिरता है न घृणा में, न पकड़ता है न छोड़ता है। वह जीवन के साथ बहता है। जो मिलता है उसका आनंद लेता है, जो नहीं मिलता उसे सहज स्वीकार करता है। उसका मन किसी भी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। न मिले से उसे कोई हर्ष है, ना मिले से कोई पीड़ा। उसकी स्वतंत्रता इसी में है कि उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु से बंधी नहीं। और फिर अष्टावक्र कहते हैं, जिस व्यक्ति का चित्त शून्य हो गया वह न समाधान जानता है न असमाधान, न हित जानता है न अहित। वह कैवल्य जैसी अवस्था में स्थिर हो जाता है। यह वाक्य साधारण बुद्धि वाले को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि वह सोचता है क्या। मुक्त पुरुष यह भी नहीं जानता कि क्या हित है और क्या अहित। लेकिन यह समझ उसी को आती है जिसने मन की असली ताकत देखी है। मन ही समाधान बनाता है और मन ही असमाधान। मन ही प्रश्न बनाता है और मन ही उत्तर ढूंढता है। मन ही कहता है यह हित है और मन ही कहता है यह अहित है। तो ये द्वंद्व भी गिर जाते हैं। मुक्त पुरुष किसी भी घटना का मूल्यांकन नहीं करता, वह केवल देखता है। और देखने में ही समाधान है, निर्णय में नहीं। यह शून्यता बहुत गलत समझी गई है। शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं, शून्यता का अर्थ है मैं का समाप्त हो जाना। जब मैं नहीं रहता तो न कोई समस्या रहती है, न कोई तनाव, न कोई द्वंद्व, न कोई भय, न कोई लालसा, न कोई घृणा, न कोई आशा, न कोई निराशा। शून्यता मन की मृत्यु है और मन की मृत्यु ही मुक्ति है। जिस क्षण व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी क्षण उसे दिखने लगता है कि वह सब कुछ है, क्योंकि वह सीमित मैं हट गया और असीम अस्तित्व प्रकट हो गया। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जिसकी भीतर की सभी आशाएं गल गई हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यह कितना सुंदर है मेरे प्रिय। कर्म वही होता है जहां कर्ता होता है। जहां कर्ता नहीं वहां कर्म सिर्फ होता है, बिना किसी डुअर के। मुक्त पुरुष चलता है लेकिन चलने वाला कोई नहीं, बोलता है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, जीता है लेकिन जीने वाला कोई नहीं। यह जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। कर्म होता है लेकिन कर्ता गायब हो गया। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण उपलब्धि है, बिकॉज ही हैज डिसअपियर्ड, और डिसअपियरेंस ही लिबरेशन है। और फिर अष्टावक्र उस
अवस्था का वर्णन करते हैं जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते, जिसका मन प्रकाश, मोह, स्वप्न, जड़ता इन सब से मुक्त हो गया, जिसकी इच्छाएं गल गईं, जिसकी पहचान ढह गई, जिसकी उम्मीदें बुझ गईं, वह अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त होता है। अनिर्वचनीय जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे सिखाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और वही मुक्ति है, वही आत्मा की ज्योति है, वही सत्य का अंतिम द्वार है। अष्टावक्र का संदेश यही है, पकड़ छोड़ दो, राग छोड़ दो, भय छोड़ दो, मन छोड़ दो, और जो बचेगा वही तुम हो, वही तुम्हारा आत्मस्वरूप है, वही शांति है, वही मोक्ष है, वही मुक्त पुरुष है।